बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो अपडेट है हम बात करने वाले हैं एग्ज़ाम को लेकर। तो जो आप सभी को जैसे पता होगा कि सीबीएसई के एग्ज़ाम जो हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं, जो स्टार्ट होने थे 2 जुलाई से। तो जो 2 जुलाई से स्टार्ट होने थे, यानी जुलाई में जो एग्ज़ाम होने थे वो सभी कैंसिल कर दिए गए हैं। अब उसको लेकर के सीबीएसई की अपडेट है कि उनका कहना है कि जो एग्ज़ाम हमारे हो चुके थे 10th क्लास के लिए, उन्हीं में से हम जो पीछे एग्ज़ाम हो चुके हैं उनमें से उनको देखकर उनके आधार पर हम जो बचे हुए एग्ज़ाम हैं उनमें नंबर दे देंगे और इनको प्रमोट कर देंगे। और साथ ही 12th में भी ऐसा ही किया जाएगा। लेकिन 12th में ये भी देखा जा रहा है कि 12th में अगर किसी बच्चे को लगता है, स्टूडेंट को लगता है कि वो उसके एग्ज़ाम में मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो वो अपना कंडीशन नॉर्मल होने के बाद वो अपना एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये तो है सीबीएसई की अपडेट। अब हम बात करते हैं कि क्या एनआईएस के बच्चों के लिए भी क्या ऐसी ही अपडेट है। एनआईएस के बच्चों के लिए जो अपडेट है उनमें बहुत सारे, पहले मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की जो आप जानना चाहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि एनआईएस के एग्ज़ाम कब होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि एनआईएस की जो एग्ज़ाम है वो जो प्रैक्टिकल है वो ऑलरेडी पोस्टपोन कर दिए गए हैं, तो अब कब होंगे। यानी कि मैं बता दूं आपको कि जो प्रैक्टिकल हमारे 2 जुलाई से स्टार्ट होने थे 10 जुलाई तक के, वो सभी कैंसिल कर दिए गए हैं और आगे बढ़ाने की बात की गई है कि आगे ले जाएंगे। तो इनका अभी कोई फिक्स नहीं है। दूसरा, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि अगर प्रमोट कर दिया जाता है तो हमारे मार्क्स कितने आएंगे। और चौथा क्वेश्चन है कि कैंसिल हो जाने के बाद में अब प्रैक्टिकल कब होने हैं, ये है। और अगर हमें प्रमोट कर दिया जाएगा तो हमारे मार्क्स कितने आएंगे। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के हो सकते हैं। अब मैं आपके एक करके आंसर देता हूँ इसको। पहला आप ध्यान से सुनिएगा कि पहला है आपका एनआईएस के एग्ज़ाम कब होंगे। एनआईएस के एग्ज़ाम के लिए डेट शीट हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। प्रैक्टिकल डेट शीट भी आ चुकी थी, लेकिन जैसा कि अभी कैंसिल कर दिया गया है तो इस वजह से ये प्रैक्टिकल जो अभी हमारे 2 तारीख से लेकर के 10 जुलाई तक होने थे वो नहीं हो रहे हैं, वो कैंसिल किए गए हैं। लेकिन अभी डेट को लेकर नहीं आया कुछ भी। बट और आगे बात करते हैं कि क्या सीबीएसई ने जैसे प्रमोट किया है बच्चों को, स्टूडेंट को 10th क्लास के 12th क्लास के, तो क्या हमें भी प्रमोट कर दिया जाएगा। उसके लिए अभी 80%, ध्यान रखिएगा 80 to 90% यही सोचा जा रहा है कि इनको भी प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन प्रमोट करने का आधार जो है वो टीएमए को रखा जाएगा, जो आपके असाइनमेंट हुए हैं उस असाइनमेंट के बेस पर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि प्रमोट करने के बाद हमारे मार्क्स कितने मिलेंगे। जो प्रमोट करने की बात करें तो प्रमोट तो किया जाएगा, लेकिन प्रमोट करने पर मार्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं रखे जा सकते हैं। तो 41 एवरेज मार्क्स रखने की बात की जा रही है। आगे हम बात करते हैं कि कैंसिल हो जाने के बाद अब प्रैक्टिकल कब होंगे। जब अगर प्रमोट किया जाता है तो उस कंडीशन में प्रैक्टिकल की कोई ज़रूरत शायद ना हो। और अभी एक बात और समझनी है, हम सभी को ये बात समझनी है कि हमें ये नहीं मानना है कि अभी हमें प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। लेकिन ये विचार हो रहा है कि आपके भी एग्ज़ाम को उसी तरीके से जैसे सीबीएसई के स्टूडेंट के साथ हुआ है वैसे ही आपके साथ भी किया जाए। और इसको लेकर के जो हमारे सभी स्टूडेंट हैं और जो एनआईएस में जो रिलेटेड टू टीचर हैं जो पढ़ाते हैं स्कूलों में, उन सभी का यही कहना है कि आप सभी को, यानी आप सभी स्टूडेंट को ऐसे ही प्रमोट किया जाए। और अब मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये लगता है कि आपको ऐसे प्रमोट किया जाए तो प्लीज़ आप भी नीचे लिखिए, नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि हम ऐसे ही प्रमोशन चाहते हैं, यानी ऐसे ही हमें प्रमोट किया जाए, सीबीएसई के जैसे ही हमें प्रमोट किया जाए। सो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स पे ये लिखना है आपको कि सीबीएसई के जैसे ही एनआईएस में भी एनआईओएस के स्टूडेंट को भी प्रमोट किया जाए। और जितने ज़्यादा आपके कमेंट रहेंगे वो आपको फ़ायदा देने वाले हैं, क्योंकि ये डेटा हम आगे भेजेंगे कि बच्चे भी ये चाहते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कोरोना की जो बीमारी है वो इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाता है, ये बात रखी जा चुकी है कि अगर स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाता है तो उस कंडीशन में वो बीमार होगा, और इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल कौन हो सकता है।
तो रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट नहीं है, बल्कि वो फिर गवर्नमेंट पे आ जाता है। तो इसी वजह से CBSE में भी इसी वजह से कैंसिल हुए हैं एग्ज़ाम। सो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे लिखिए, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही प्रमोट किया जाए तो लिखिए कि हमें भी CBSE की जैसे ही NIOS के स्टूडेंट को भी 10th 12th के में प्रमोट किया जाए, यानी कि उनको प्रमोट करके पास कर दिया जाए। तो ध्यान रखिए स्टेटमेंट, CBSE के जैसे ही NIOS के स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए, ये लाइन आपको लिखनी है। और इस लाइन को लिख करके नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए और आप अपनी क्लास लिखिए कि कौन सी क्लास से हैं, नाम क्लास लिखिए। बस 2 चीज़ें आपको लिखनी हैं। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर यूज़ नहीं करना है, लेकिन सिर्फ नाम और क्लास लिखना है। जितने ज़्यादा लोगों तक फैला सकते हो उसको फैलाइए, क्योंकि ये NIOS में अब आपके लिए हो रहा है। जितने ज़्यादा लोगों तक फैलाएंगे, जितने ज़्यादा स्टूडेंट के कमेंट आएंगे, उतने ही ज़्यादा स्टूडेंट के लिए हम बोल पाएंगे कि देखें सर, स्टूडेंट भी यही चाहते हैं। तो अभी फैसला हमारे हाथ में आ सकता है। सो आई होप कि आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अब ये आपकी बारी है कि अब आप क्या करते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने इसको देखा और अब आपकी बारी।